जी सर, जैसा कि आपने कहा मंदी की बात की, तो क्या अब आपको लगता है कि ट्रंप साहब के इस फैसले से अमेरिका के बादाम, अमेरिकी अखरोट, अमेरिका की फल सब्जियां क्या भारत में बिकने लगेंगी? ऐसा कुछ देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि भारत हाँ ने साफ कुछ साफ कह दिया है कि हमें कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो भारत, क्या आपको लगता है कि अमेरिका का सामान मंगा के भारत में बेचा जाएगा या भारत के देखिए फल सब्जियां वहाँ बिकेंगी? अमेरिका ने कृषि की बात करी थी, जी। कृषि उत्पादों की बात करी थी। जी। और भारत की 60 से 70% आबादी कृषि क्षेत्र पर जी। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। ये हम सब जानते हैं, भारत एक कृषि जी। प्रधान अर्थव्यवस्था है। जी। तो ऐसे में हमारे यहाँ छोटे छोटे किसान हैं जिनके एक एक एकड़, दो दो एकड़ के खेत हैं, मजदूरी करते हैं। पहले ही कृषि क्षेत्र हमारा बहुत प्रेशर में रहता है और जी। बड़ी मुश्किल से हमें हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी आई है। हम फूड बास्केट है, दुनिया के 81 करोड़ लोगों को हम आज 5 किलो देते हैं। अन्न कोविड के टाइम से दे रहे हैं। हमें इस समय कृषि को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, पर हाँ, जी। अमेरिका से अपने रिश्ते बनाए रखने के लिए और अमेरिका से एक बीटीए जिसको कहते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को जी। ऑनर करते हुए अगर हमें पिस्ता या कुछ ऐसी चीजें मंगानी पड़ती है तो शायद हम मंगा लें। आपको वो सस्ते होते देखेंगे। आम आदमी ये पूछेगा कि भाई, एक पुरानी कहावत है मनीष, जी। पुराना गाना है जिसको कहते हैं सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई तो मैं क्या जी। करूं। मतलब आम आदमी ये सोचता है भाई ट्रेड वॉर चल रहा है आपस में, जी। इसमें हमारी जिंदगी पे इस पे क्या फर्क पड़ता है, हमारी हमारी जिंदगी से इसका क्या लेना देना है। तो बिल्कुल आपने जी। ठीक सवाल पूछा है कि आम आदमी की जिंदगी में कुछ चीजें आपको हो सकता है वॉशिंगटन एप्पल्स जो बहुत महंगे मिलते हैं, लाल जी। लाल चमकते जी। हुए वो सेब होते हैं, जी। अलग से चमकते हैं, वो आपको सस्ते मिलने लग जाए। आपको पिस्ता, पिस्ताशियो जिसको कहते हैं, वो सस्ता मिलने जी। लग जाए। कुछ और ट्री नट्स होते हैं वो आपको सस्ते मिलने लग जाए। जी। कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड उनके उनका कृषि उत्पाद है वो आपको शायद या मिलने मिल जाए। पर अभी मैं समझता हूं बहुत जल्दी होगा। हमें 1-2 हफ्ते इंतजार करनी चाहिए क्योंकि अभी भी डायलॉग चलेगा। अब ये घोषणा हुई है, जी। भारत की तरफ से भी प्रयास होंगे, अमेरिका की तरफ से भी प्रयास होंगे कि किसी तरह इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो असर है उसको कम से कम किया जाए। जिससे, जी। क्योंकि भारत और अमेरिका ने मनीष जी। 500 बिलियन डॉलर का 2030 तक लक्ष्य रखा है। तो जी। यहाँ तो व्यापार को घटाने की बात हो रही है। भारत और जी। अमेरिका का 9 लाख करोड़ का व्यापार होता है। जी। 6 लाख करोड़ हम वहां पर निर्यात करते हैं, करीब करीब 3 लाख करोड़ का हम आयात करते आयात हैं, करते अभी जो हैं। नाकड़े हैं। जी। तो हम तो 500 बिलियन डॉलर की बात करें, एक जी। बिलियन डॉलर में 8,600 करोड़ रुपए करोड़। होते हैं। जी। तो हम उसको वहां तक कैसे ले जाएंगे अगर ये व्यापार। तो मुझे लगता है कि भारत इसका लाभार्थी रहेगा। भारत को दुनिया भर में जो ये लगा है उससे फायदा होने वाला है, क्योंकि जिन देशों ने अमेरिका के ऊपर काउंटर एक्शन लिया है, चाइना जी। है, कनाडा है, जी। उन देशों के ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा। और अमेरिका को जब वो सामान चाहिए होगा तो भारत की ये जो डायलॉग के जरिए, बातचीत के जरिए जो जी। सारा का सारा प्रयास है, ये काम आएगा और वो सारे ऑर्डर भारत में आ जाएंगे। और भारत अगर उन दरों को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता है जी। बिना अपने लोकल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाए, तो मैं समझता हूं भारत को इसका फायदा होने वाला है। अभी जी। लोगों को दिख रहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, हमारी इतनी चीजें वहां नहीं जा पाएंगी या महंगी दर पे जाएंगी वगैरह वगैरह। जी सर, ये तो हुई भारत की बात। और बात करते हैं जो चीन, वो भी क्योंकि सबसे बड़ी इकॉनमी मानी जाती है, और मतलब अमेरिका का ये फैसला चीन कैसे देखता है और चीन पे क्या असर हो सकता है? क्योंकि चीन का जो मार्केट है वो अपने आप में इतना बड़ा है, ना चीन उसको छोड़ना चाहता है, ना अमेरिका के साथ चीन छोड़ना चाहता है, ना चीन के साथ अमेरिका छोड़ना चाहता है। खासकर भारत भी अब जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो उस मामले में चीन पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि चाइना फिर इसको कैसे लेके चलेगा? क्योंकि चाइना ने तो एक तरह से इनडायरेक्टली धमकी दे डाली है कि हम इसका विरोध करते हैं। देखिए चाइना को अगर देखें तो चाइना अमेरिका का सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। मैंने आपको बताया जी। 3 बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं अमेरिका के। जी। सबसे पहले मेक्सिको है, कनाडा है और चाइना है। चाइना से करीब 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 आज के हम आंकड़े बात कर रहे हैं तो $500 बिलियन का वहां पर टोटल ट्रेड किया जाता है। आधा जी। ट्रिलियन डॉलर बहुत बड़े नंबर होते हैं। 500 बिलियन डॉलर की जो हम भारत का 2030 की बात कर रहे हैं वो चाइना आज कर रहा है। जी। तो मुझे लगता है कि चाइना चाइना ने ऐसा रुख अपनाया है कि चाइना अमेरिका के आगे झुकने वाला नहीं है। और जी। चाइना और अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, ये आप जानते ही अच्छे से, उसका बहुत अच्छे रिलेशन नहीं है। और जी। चाइना ने आज सुबह एक और घोषणा करी है जिसकी तरफ शायद ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। जी। चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अमेरिका में रोक दिया है। यानी कि जी। चाइना ने अपने यहाँ पर ये एक घोषणा कर दी है कि अब यहाँ से बिना सरकार की परमिशन के कोई भी इन्वेस्टमेंट, निवेश, इस जी। समय फैक्ट्री या कुछ भी किसी भी प्रकार का निवेश अमेरिका में नहीं जाएगा। तो देखिए अब ये रिटेलिएशन का और इसका असर आपको धीरे धीरे दिखने शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर सैंक्शंस लगेंगी, एक दूसरे के ऊपर जी। ऐसे नए कानून लाए जाएंगे। तो इसकी वजह से आपस में देश में टेंशन बढ़ेगी। और पहले ही चाइना के साथ अमेरिका की टेंशन जियोपॉलिटिकल कारणों से है, जी। क्योंकि अमेरिका ताइवान को सपोर्ट करता है और चाइना ताइवान को एक स्वतंत्र देश नहीं मानने को तैयार है। और जी। चाइना उसने उसको घेर लिया है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन बढ़ेगी। ये हो सकता है इसके बाद
कि चाइना कोशिश करे कि भारत में अपना और सामान डालने की कोशिश करे, भारत को एक जी डंपिंग ग्राउंड बनाने की कोशिश जी करे, तो भारत सरकार में इस बात के लिए पूरा विश्लेषण चल रहा है कि अगर चाइना और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ते हैं तो चाइना दूसरा बाजार ढूंढेगा, उस बाजार में भारत आएगा तो चाइना कोशिश करेगा और सस्ती दर पे भारत में माल डाले, जी सर, जिससे जैसा हमारे कि जो देसी उद्योग हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। जी सर, जैसा कि आप डंपिंग ग्राउंड की बात कर रहे हैं, तो हमने अभी पिछले हफ्ते एक स्टोरी भी की थी डंपिंग ग्राउंड को लेके। चाइना ने जैसा कहे कि तलाशे, उसने तलाशना शुरू भी कर दिया है और उसमें से भारत भी एक है, और इसके अलावा थाईलैंड और वियतनाम कई सारी कंट्रीज को तलाश कर रहा है। तो चाइना निश्चित जी तौर पर शांति से तो बैठने वाला है नहीं, क्योंकि चीन की जी इकॉनमी भी दुनिया को नचाती है जैसे अमेरिका नचाता है। सर, लेकिन मेरा एक सवाल है कि जो अमेरिकी डॉलर, जो सुपर पावर इसको माना जाता है, मोनोपोली जिसकी कही जाती है, तो चाइना अपने युआन पे लगा हुआ था, कई सारे देशों में बात चल रही थी कि हम अपनी अपनी करेंसी पे काम करेंगे। तो शायद कहीं मुझे जो लगता है कि ट्रंप ने ये दाव इसलिए तो नहीं फेंका है कि अमेरिकी डॉलर की जो मजबूती है वो बनी रहे, ऐसा कुछ तो नहीं है सर? देखिए, अगर अगर परिस्थिति यहां से बिगड़ती है इस ट्रेड वॉर पे, तो जी अमेरिका डॉलर बजाय सुधरने के अमेरिका डॉलर की वैल्यू और गिर जाएगी, जी क्योंकि जब देश अमेरिका से व्यापार ही नहीं करेंगे या कम जी व्यापार करेंगे तो अमेरिकी डॉलर की डिमांड घट जाएगी। हमें नहीं भूलना चाहिए, इस समय दुनिया का करीब 70 से 80% जो दुनिया का व्यापार होता है वो जी अमेरिकी डॉलर में होता है। करीब बिल्कुल 60% जो दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे उधार लिया जाता है वो अमेरिकन डॉलर में होता है। और जो देश अपने यहाँ फॉरेक्स रिजर्व्स रखते हैं उसमें से भी 60-70% वो रिजर्व डॉलर में रखे जाते हैं, इसलिए डॉलर की डिमांड लगातार बनी रहती है और डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है। जी परंतु ट्रंप साहब चाहते हैं कि डॉलर का वर्चस्व बना रहे। आपको याद होगा जब ब्रिक्स नेशन ने एक दूसरी करेंसी निकालने की बात करी थी तो जी ट्रंप साहब ने उसका भरपूर विरोध किया था, बुरी जी तरह से विरोध किया था। उन्होंने धमकी दे डाली थी कि अगर ब्रिक्स ने करेंसी निकाली तो ब्रिक्स के जितने भी नेशंस है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और अब तो उसमें और भी लिस्ट में लोग जुड़ जी गए हैं, उन सबके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ट्रंप साहब अपने आप को, अपने देश को आइसोलेट कर देंगे, जी उन्होंने कल लिबरेशन डे का नाम दिया, मैं तो उसको कह रहा हूं आइसोलेशन डे है। अगर आपको दुनिया भर से काट लेंगे तो ऐसे में यूएस डॉलर की डिमांड घटेगी, और अगर यूएस डॉलर की डिमांड घटती है तो डॉलर की कीमत बढ़ने की बजाय नीचे जाएगी। तो जी डॉलर की डिमांड नीचे जाएगी तो ट्रंप साहब ये कतई नहीं चाहेंगे। यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जी ट्रंप साहब को इसका, ये जो घोषणाएं हैं, वो एक व्यापारी है, व्यापारिक दृष्टि से अमेरिका फर्स्ट उनका नारा है, जी अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश को आगे रखना चाहते हैं। पर वो जी इस बात को भी याद रखना चाहिए कि दुनिया अब एक वैश्विक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं कि जी पूरी दुनिया एक कुटुंब है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं।